हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे CSS फ्लेक्सबॉक्स को। अगर आपको CSS फ्लेक्सबॉक्स नहीं आता, आपको कुछ नहीं पता, तो आपको इस वीडियो में पूरा हम सिखाएंगे कि CSS फ्लेक्सबॉक्स क्या होता है, कैसे काम करता है। ये जो आप देख रहे हैं CSS फ्लेक्सबॉक्स, ये मैंने CSS फ्लेक्सबॉक्स से ही बनाया है। और इस वीडियो में CSS फ्लेक्सबॉक्स समझाने के साथ साथ हम एक छोटा सा एक लैंडिंग पेज ही बनाएंगे। ये देखिए लैंडिंग पेज, जिसमें मैंने एक नेविगेशन बार बना रखा है, होम, अबाउट, टीम, करियर, कॉन्टैक्ट। और इसमें बीचों बीच एक टेक्स्ट है, डेप डेप मास्टरी, लर्न टू कोड, सब्सक्राइब, और एक बैकग्राउंड इमेज है। तो इस वीडियो के बाद आप ये नेविगेशन बार बनाना सीख जाएंगे, आप ये बैकग्राउंड इमेज लगना सीख जाएंगे, और और किसी HTML के विंडो में किसी टेक्स्ट को सेंटर में कैसे करते हैं वो भी बनाना आप जो है इस वीडियो के माध्यम से सीख जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो मैं अपना VS कोड पहले से ओपन करके रखा हूँ। इस VS कोड में मैंने एक index.html का फाइल बनाया है, जिसमें अभी कुछ नहीं है। और ये CSS FLE देख रहे हैं, ये जो है CSS फ्लेक्सबॉक्स, ये जो आपने सबसे पहले टेक्स्ट देखा था, इसके लिए मैंने बनाया था। ठीक है, तो ये भी मैंने CSS फ्लेक्सबॉक्स से बनाया था। तो index.html बनाया है। ठीक है, सबसे पहले हम एक कोड स्निपेट जनरेट कर लेते हैं। तो ये कोड स्निपेट जनरेट करने का शॉर्ट ट्रिक है, आपको शिफ्ट दबाना है और 1 प्रेस करना है, शिफ्ट और 1 से, और आपको एंटर दबाना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं करूँगा CSS फ्लेक्सबॉक्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है इसको साइड बाय साइड ओपन कर लेते हैं। तो ये साइड बाय साइड ओपन कर लिया, और मैं इस HTML को एक जो है न्यू न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। तो ओपन विद लाइव सर्वर, या फिर यहाँ पर जो पोर्ट दिख रहा है यहाँ पर आप क्लिक करें, जिससे आपको ओपन हो जाएगा। इसको मैं बंद कर दूंगा। इसको बंद करने के बाद जो है सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये बॉडी का बैकग्राउंड जो हम ब्लैक करते हैं यार, ये आंखों के लिए सही नहीं है। व्हाइट जो है, आप अगर रात वगैरह में वीडियो देख रहे होंगे तो ये आपको व्हाइट जो है आपकी आंखों में चुभेगा। तो हम इसको बॉडी में जाएंगे, और बॉडी का जो है मैं क्या करूंगा, नहीं बॉडी में नहीं, मैं यहाँ पर स्टाइल यूज करूंगा। स्टाइल, मैं अलग से स्टाइल सीट नहीं बनाऊंगा, क्योंकि उससे चीजें जो है अलग अलग हो जाएंगी। एक ही में बनाऊंगा ताकि आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, हमें ज्यादा HTML की जरूरत नहीं है, CSS प्रॉपर्टी जो है हमें देखना है। स्टाइल बनाने के बाद मैं यहाँ करूँगा बॉडी। बॉडी का जो है मुझे बैकग्राउंड कलर देना है ब्लैक। बैकग्राउंड कलर में दे दूंगा ब्लैक। ठीक है, ताकि वो आंखों के लिए थोड़ा ठीक रहे। वैसे मैं रात को वीडियो बना रहा हूँ, रात को 1:34 हो रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो ये मेरे आंखों के लिए भी सही नहीं है, इसलिए मैंने ब्लैक किया। ठीक है, आपकी आंखों के लिए भी अब सही रहेगा। और इसमें कलर जो होगा मैं कर दूंगा व्हाइट। इससे क्या होगा कि मैं कोई भी टेक्स्ट लिखूंगा तो वो दिखेगा। ठीक है, तो हम यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, एक कंटेनर लेंगे। कंटेनर कंटेनर के अंदर मैं कुछ आइटम ले लेता हूँ। तो मैं div डॉट आइटम बनाता हूँ। div में आइटम क्लास दिया, मुझे 5 चाहिए, इसे मल्टीप्लाई बाय 5 किया, तो ये div टैग आ जाएगा, क्लास उसका आइटम होगा, और इसे उसमें पांचों में आइटम क्लास हो जाएगा। तो 1, और इसका नाम मैं रख देता हूँ 2, इसका नाम रख दिया 3, इसका नाम रख दिया 4, इसका नाम रख दिया 5। ठीक है, तो यहाँ पर 5 आ गए। अब इन सारे आइटम्स को जो है कुछ हाइट हाइट दे देते हैं। तो डॉट आइटम करेंगे। फिर मैं अभी हमने फ्लेक्स स्टार्ट नहीं किया है, हम सिंपल HTML में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आइटम्स करेंगे, डॉट आइटम, और आइटम की हम कुछ हाइट देंगे। तो हाइट दे दिया मान लीजिए 70 पिक्सल। जितना हाइट दिया उतना ही विड्थ दे देता हूँ। विड्थ दे दिया 70 पिक्सल। और इसका जो है हम बैकग्राउंड कलर देते हैं। बैकग्राउंड कलर दे दिया ब्लू। बैकग्राउंड कलर येलो दे दो। बैकग्राउंड कलर येलो दे दिया। ठीक है, जिससे आपको दिख रहा है। और जो है ये एक दूसरे से चिपक रहे हैं, तो हल्का सा मार्जिन, ज़्यादा नहीं, मार्जिन दे दिया 0.5 रैम। ठीक है, 0.5 रैम दे दिया। और इसके अंदर जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट है आइटम का, उसका उसका कलर, मतलब कि आप कलर देते हैं तो जो आप HTML लिखते हैं उसका कलर चेंज होता है। जो 1 2 3 4 5 उसका कलर हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर उसका कलर करता हूँ ब्लैक। उसका कलर कर दिया ब्लैक। ठीक है, तो आपको 1 2 3 4 5 आपको दिख रहा है। ठीक है, अब हम फ्लेक्स बॉक्स लगाते हैं। फ्लेक्स बॉक्स देखेंगे तो सबसे पहले हमने कंटेनर बनाया, हमने ड्यू बनाया आइटम 1 2 3 4। तो हमें फ्लेक्स प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो ये जो पेरेंट है, पेरेंट हमारा कंटेनर है, इसको हमें डिस्प्ले फ्लेक्स कराना होगा। ठीक है,
हमेशा फ्लेक्स बॉक्स पेरेंट में लगता है। जैसे मान लीजिए आप यूएल बनाते हैं, यूएल के अंदर में एलआई है, तो आप एलआई को डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं करेंगे, आप यूएल को करेंगे क्योंकि यूएल उसका पेरेंट है। हमेशा फ्लेक्स जो है पेरेंट में लगता है। तो हम क्या करेंगे, ये डॉट कंटेनर में आएंगे, डॉट कंटेनर, डॉट कंटेनर की डिस्प्ले जो है हम करेंगे फ्लेक्स। तो डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे तो एक अलाइन में आ जाएगा जो है, ठीक है, एक वर्टिकल अलाइनमेंट में आ जाएगा, एक सॉरी हॉरिजॉन्टल अलाइन में आ जाएगा। तो अगर आपको जो है एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली अलाइन करना है तो आप यूज करेंगे फ्लेक्स बॉक्स। वो इनलाइन ब्लॉक से हो जाता है, लेकिन जो उसमें दिक्कत आती है, अगर आपने किसी चीज को इनलाइन ब्लॉक कर दिया तो आप नीचे जाएंगे तो वो जो है उसको आपने इनलाइन ब्लॉक किया तो उससे आपको दिक्कत आती ही है। इसलिए हम फ्लेक्स बॉक्स यूज करते हैं और ये फ्लेक्स बॉक्स रिस्पॉन्सिव भी होता है। ये जब हम इसके साइज को विंडो साइज को छोटा करेंगे तो वो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सिव हो जाता है। तो डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं कंटेनर की जो है एक कंटेनर में मैं एक बैकग्राउंड दूंगा, ठीक है, बैकग्राउंड कलर दे दूंगा, मान को दे दिया ब्लू, ठीक है, ब्लू दे दिया तो आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है चीजें, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझाने के लिए मैं इसको इंस्पेक्ट में खोलता हूँ, ठीक है, ब्राउजर इसको विंडो को मैं बड़ा करता हूँ, प्रॉपर्टीज को, और इसमें आपको इंस्पेक्ट में आना है। इंस्पेक्ट में आने के बाद जो है आप जो है सीएसएस अपना यही ब्राउजर में लिख सकते हैं, आपको एचटीएमएल इसमें लिखने की जरूरत नहीं, समझने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर स्टाइल आ गया। तो देखिए हमारा ये बॉडी है, बॉडी के अंदर में कंटेनर है, तो आपको कंटेनर ओपन कर लेना है। और देखिए हमने इसका प्रॉपर्टी फ्लेक्स लगा रखा है यहाँ पे, इसलिए फ्लेक्स आ रहा है, और ये एटम्स है। तो अगर आप कंटेनर में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कंटेनर की प्रॉपर्टी आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप सीएसएस लिख सकते हैं एक्चुअली, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कैसे करें, इसको बड़ा करते हैं, ठीक है, और ये बड़ा हो रहा है, तो इसको थोड़ा इधर ले आओ, ठीक है, अब सही है। अब यहाँ हम प्रॉपर्टीज देंगे। तो देखिए हमने अभी केवल 2 ही प्रॉपर्टी दी थी, बैकग्राउंड कलर दिया था और उसका डिस्प्ले हमने हमने जो है फ्लेक्स कराया था। तो अगर मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर को चेक है अनचेक कर दूं तो बैकग्राउंड कलर हट जाएगा। इसका डिस्प्ले मैंने फ्लेक्स रखा था तो इसको मैं अनचेक कर दूं तो ये फ्लेक्स हो जाएगा। तो हम यहाँ पर जो है हम प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको प्रॉपर्टी लिख के दिखाता हूँ, हमारा फ्लेक्स में प्रॉपर्टी होती है, अगला प्रॉपर्टी होती है वो है जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट अगर मैं सेंटर करूँ, देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, एक आ रहा है सेंटर आ रहा है, देखिए सेंटर में सेंटर हो जाएगा, एंड में चला जाएगा 1 2 3 5, फ्लेक्स एंड में तो एंड में ही रहेगा, फ्लेक्स स्टार्ट में वो स्टार्ट में आ जाएगा। इनहेरिट और इनिशियल ये सारी चीजें होती हैं। तो हम क्या करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करेंगे, तो वो सेंटर में अलाइनमेंट हो गया, ठीक है। सेंटर में करने के बाद जो है अगला प्रॉपर्टी होती है फ्लेक्स स्टार्ट। फ्लेक्स स्टार्ट में तो बाय डिफॉल्ट तो फ्लेक्स स्टार्ट में ही रहता है, स्टार्ट में करना है तो फ्लेक्स स्टार्ट करना होगा। फ्लेक्स एंड भी कर सकते हैं। उसके बाद जो है अगली प्रॉपर्टी होती है स्पेस, स्पेस अराउंड। तो स्पेस अराउंड में स्पेस आ जाएगा, ये चारों तरफ जो है स्पेस आ जाएगा, हर एलिमेंट की तरह। स्पेस अराउंड और स्पेस बिटवीन, इसमें थोड़ा सा स्पेस का ही डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। स्पेस बिटवीन, स्पेस बिटवीन में जो है वो जो फर्स्ट आइटम और लास्ट आइटम है वो होता है, वो जो है एकदम चिपक जाता है एलिमेंट्स के साथ, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। अब होता है हम इसको सेंटर में ही करेंगे, हम इसको सेंटर में करेंगे। अब होता है फ्लेक्स डायरेक्शन। फ्लेक्स डायरेक्शन, फ्लेक्स डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट रो होती है, तो हम इसको हम कॉलम में कर सकते हैं, तो वो जो है सारे फ्लेक्स हमारा कॉलम में आएगा, ठीक है। अब कॉलम में करने के बाद जो होता है वो कॉलम जो है कॉलम रिवर्स होता है। तो कॉलम रिवर्स करने से जो 1 2 3 4 5 फर्स्ट में आ रहा था वो 5 4 3 2 1 हो गया। अब जो है इसी तरह कॉलम में हम रो भी होता है, रो होगा, और रो के साथ साथ होता है रो रिवर्स। रो रिवर्स करने से जो वो 5 4 3 2 1 हो गया। देखिए टेक्स्ट चेंज हो रहे हैं, ठीक है, चेंज हो रहा है। बस इतनी ही प्रॉपर्टी होती है, ज्यादा नहीं होती है। और एक प्रॉपर्टी होती है वो होता है फ्लेक्स रैप। तो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है और ये जो कंसोल है इसको कंसोल बोलते हैं, ये आपको जो है साइड बाय साइड ओपन कर लेना है। तो इसको क्लिक करना है आपको डॉक टू राइट में, ठीक है। तो डॉक टू राइट में, तो अब क्या करते हैं देखते हैं। जैसे मैं इसको छोटा करता हूँ ना, छोटा कर रहा हूँ मैं इसको, तो वो 1 2 3 4 5 6 ये देखिए वो जो है वो एकदम छोटा हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा है, ठीक है। वो नीचे नहीं आ रहा है ना वो 5, वो थोड़ा नीचे आ जाना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे फ्लेक्स रैप। तो वो कंटेनर में ही हम सीएसएस लिख रहे थे, जैसे मैंने बताया कि आप यहाँ लिख सकते हैं।
तो फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी होती है रैप करने के लिए, WR फ्लेक्स रैप, उसकी प्रॉपर्टी आपको रखना है रैप, ठीक है। तो अब मैं छोटा करूंगा तो देखना क्या होगा, मैं छोटा किया छोटा किया छोटा किया छोटा किया, वो 5 नीचे आ गया, वो रैप कर रहा है, ठीक है। आप होता है ना कोई गिफ्ट लाते हैं तो उसको पैकेजिंग से रैप करते हैं चारों तरफ को, तो इसी तरह से वो कंटेनर के अंदर में उसको रैप कर रहा है, ठीक है। हमने कंटेनर बनाया है और कंटेनर में एक बैकग्राउंड प्रॉपर्टी दिया है, बैकग्राउंड कलर दिया है जिसका ब्लू, तो वो जो है उस ब्लू बैकग्राउंड के अंदर में उसको रैप करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, छोटा कर रहे हैं, ठीक है। ये होता है फ्लेक्स रैप। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये हमने ब्राउजर में दिया है, ये टेस्टिंग के लिए है। आप हमेशा ऐसे अपना ब्राउजर ओपन करें, इंस्पेक्ट में जाएं और एलिमेंट्स को चूज करें, जैसे कि मैंने यहाँ पर कंटेनर को सिलेक्ट किया, यहाँ पर मैं आइटम को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। वहां पर जाके ये आप प्रॉपर्टी दें, या अपना मनचाहा प्रॉपर्टी दें, टेस्ट करें, और जब आपको सही हो जाए तो इसको कॉपी करें पूरा को, ये सब को यहाँ से आप कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आपको अपने VS कोड या फिर जो भी एडिटर आप ओपन किए वहाँ पेस्ट करना है। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये सारी चीजें चली जाएगी। जैसे मैंने इसको अगर रिफ्रेश किया तो जो है वो जो आप फ्लेक्स रैप वगैरह पहले लिखे थे वो सारी चीजें चली गई। आप देखिए फिर से यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने वो जो लिखा था उसको मैंने कॉपी कर रखा है, तो यहाँ पर उसको मैं पेस्ट कर दूंगा। ये जो है यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। और राइट क्लिक करके इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट लूंगा, तो बीच में वो जो है अलाइनमेंट अच्छा हो जाएगा इसका। तो अब देखते हैं, तो हमारा वो सेंटर में आ रहा है और सब चीज़ सही है। तो फ्लेक्स में कुछ ज़्यादा होता नहीं है यार, हमारे पास इतनी ही प्रॉपर्टी होती है। फ्लेक्स होता है, जस्टिफाई कॉन्टेंट सेंटर होता है और अलाइन आइटम सेंटर होता है। अब हम देखते हैं कि ये डिजाइन बनाया था CSS फ्लेक्स बॉक्स, ये पहले कैसे बनाएंगे। इसको बनाने के बाद जो है हम ये लैंडिंग पेज बनाएंगे। तो CSS पेज बनाने के लिए बहुत आसान है बनाना, इसमें कोई ज़्यादा टफ नहीं है। तो ये तो जैसे यहीं पर बनाते हैं, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम एक डॉट सेंटर देंगे, डॉट सेंटर क्लास दिया, डॉट सेंटर दिया, सेंटर मारा, तो एक ड्यू बन गया क्या, ठीक है। H1 में डाला, H1 में डाला CSS फ्लेक्स बॉक्स लिखा, फ्लेक्स बॉक्स, ठीक है। तो हमारा आ गया, ठीक है। अब इसको हमें बीचों बीच लाना है। तो देखो मैंने पहले ही बोला था कि कि जो फ्लेक्स बॉक्स है वो पेरेंट में लगता है, तो हमारा H1 चाइल्ड है, सेंटर पेरेंट है, तो हम डॉट सेंटर को पकड़ेंगे। हमें एक क्लास को पकड़ना होगा, या तो डी को पकड़ना होगा या तो क्लास को या फिर आईडी को। हमने सेंटर दिया है तो सेंटर को पकड़ेंगे, उसका हम डिस्प्ले करेंगे फ्लेक्स, लिस्ट आइटम नहीं, हम इसका डिस्प्ले कर देंगे फ्लेक्स। तो डिस्प्ले उसका हमने फ्लेक्स कर दिया। फ्लेक्स करने के बाद जस्टिफाई कंटेंट आपको बीचों बीच लाना है, तो आपको डिस्प्ले फ्लेक्स करना है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करना है, ठीक है। तो वो सेंटर में आ जाएगा। सेंटर करने के बाद बस साथ साथ हमें अलाइन आइटम भी करना है, अलाइन आइटम सेंटर करना है, ठीक है। अलाइन आइटम सेंटर करना है, लेकिन अभी तक जो है वो बीचों बीच नहीं आया है। तो उसके लिए क्यों नहीं आया है, उसका रीजन है कि हमने इस सेंटर को कुछ हाइट नहीं दिया है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ बैकग्राउंड कलर, इसका देखिए CSS में अगर आपको कहीं दिक्कत आती है तो उसमें आप बैकग्राउंड कलर दे दीजिए, ठीक है। इससे आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जैसे मैंने येलो दे दिया, तो येलो दे दिया, तो आप ये देख रहे हैं सेंटर की हाइट जो है इतनी ही है, तो उसके प्रोस्पेक्टिव में ये जो CSS कलर है वो बीचों बीच आया है, ठीक है। अगर मैं जिस इसकी हाइट बढ़ाऊं, जैसे कि मैं यहाँ पर हाइट बढ़ाता हूँ, इसकी हाइट में रख दिया मान लो 80 VH, तो वो 80 VH के रिस्पेक्ट में वो CSS फ्लेक्स बॉक्स इसका कलर जो है, उसका कलर ऐसे ही रहने देते हैं, इसका बैकग्राउंड वो बीचों बीच आ रहा है, इसका बैकग्राउंड कलर में हटा देता हूँ, तो CSS फ्लेक्स बॉक्स ये सेंटर में आ गया। तो अलाइन आइटम अगर आपको किसी चीज को सेंटर में करना है तो सबसे पहले आपको फ्लैग बॉक्स बनाना है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर दीजिए और अलाइन आइटम सेंटर दीजिए, जिससे कि वो सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसका कलर ही चेंज कर लेंगे। इसका कलर जो है हम कर देंगे, इसका कलर येलो कर दो, येलो कर दो, हाँ येलो कर दो। और इसका फ्रंट वेट, फ्रंट वेट जो है इसका बोल्ड कर दो, बोल्डर कर दो, बोल्डर से ज्यादा बोल्ड होता है, ठीक है। अब इसका फंड साइज कर दो, और 2 रैम, फंड स्मूथ नहीं यार, फंड साइज 2 रैम कर दिया, ठीक है। 2 रैम कर दिया तो ये आ गया, अब डिजाइन आ गया, ठीक है। अब ये करने के बाद जो है हम अपना लैंडिंग पेज को बनाते हैं, जो हमने लैंडिंग पेज स्टार्टिंग में देखा था। मैं ये बंद करता हूँ और ये भी बंद करता हूँ,
ये जो लैंडिंग पेज है हम ये वाला पेज बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये सारा चीज़ें बंद कर दूँगा। बंद करने के बाद मैं यहाँ एक फाइल बनाऊँगा layout .html, ठीक है। layout .html करने के बाद जो है यहाँ पर मैं एक स्निपेट जनरेट करूँगा और इसमें इसका टाइटल दे देंगे हम लेआउट लैंडिंग पेज, ठीक है। अब इसको जो है यहाँ से बंद करो और इसको जो है आप ओपन कर लो लाइव सर्वर में, ओपन विथ लाइव सर्वर, ठीक है। तो अभी तो हमने कुछ किया नहीं है, तो ये टाइटल्स का लैंडिंग पेज आ गया और जो है ये ब्लैंक HTML फाइल ओपन हो गया। अब हम जो है क्या करेंगे, सबसे पहले हमें एक बैकग्राउंड इमेज चाहिए जिसे हम बॉडी में लगाएंगे। तो सबसे पहले अपना स्टाइल लिखो, स्टाइल टैग स्टाइल, और स्टाइल के अंदर में बॉडी को पकड़ो और बॉडी की हाइट दे दो, हाइट इसकी 100 VH कर दो। 100 VH करने के बाद इसमें हम बैकग्राउंड इमेज देंगे। तो बैकग्राउंड इमेज के लिए प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। बैकग्राउंड इमेज दे दिया, इसमें हमें URL देना होता है, बैकग्राउंड इमेज फिर URL, और URL में हमें जो भी इमेज चाहिए उस इमेज का हमें एड्रेस देना होता है। तो मैंने इसी फोल्डर में इमेज रखा है, ठीक है। इसी फोल्डर में हॉट एयर बलून रखा है। तो मैं इसमें अगर डबल कोट्स लगाया तो अपने आप वो हमें दिखा देगा कि क्या-क्या इमेजेस है मेरे फ़ोल्डर में, या अभी जहाँ भी जिस फ़ोल्डर में भी आपका इमेज है उस फ़ोल्डर का लोकेशन देना होता है। आप इसमें जो है कुछ URL भी दे सकते हैं, जैसे अब गूगल वगैरह से लाके HTTPS से, तो मैं यहाँ पर हॉट एयर बलून यूज़ करूँगा तो इसको दे दूँगा, ठीक है। तो हॉट एयर बलून आ गया। अब ये देखिए इमेज तो आ चुका है, बट जो है ये इमेज जो है सेंटर में भी नहीं है। जैसे मैं इसको छोटा करता हूँ तो ये देखिए सेंटर में नहीं है इमेज, इसका पोजीशन सही नहीं है, ये रिपीट भी हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हमें सॉर्ट करनी है। तो अगेन साइड बाय साइड ओपन कर लिया, साइड बाय साइड ओपन करने के बाद जो है इसका बैकग्राउंड पोजीशन, प्रो इमेज को ठीक करने के लिए प्रॉपर्टीज होती हैं बैकग्राउंड पोजीशन। इसका बैकग्राउंड का पोजीशन जो मुझे सेंटर में चाहिए तो मैं सेंटर करूँगा, ठीक है। तो सेंटर में आएगा। अगला है कि ये इमेज जो है पूरे बैकग्राउंड को कवर नहीं कर रहा है, तो ये इमेज बैकग्राउंड को कवर करना चाहिए। तो उसके लिए हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे बैकग्राउंड साइज। यहाँ पर बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, बैकग्राउंड विजिबिलिटी, ये देखिए बैकग्राउंड क्लिप, बैकग्राउंड पोजीशन, तो बैकग्राउंड साइज हम करेंगे इसका कवर, ठीक है। तो पूरे बैकग्राउंड को कवर कर लेगा। अब बैकग्राउंड कवर करने के बाद जो है एक रिपीट हो रहा था, याद है हमने जो है विंडो साइज को छोटा किया था क्रोम का, तो वो रिपीट हो रहा था। तो इसमें हम वो भी लगाना करते हैं बैकग्राउंड, बैकग्राउंड एक नहीं, ये बैकग्राउंड बैकग्राउंड रिपीट, ये इसमें गया नो रिपीट, तो ये रिपीट नहीं होगा, ठीक है। अब जो है नेविगेशन बार बनाएंगे। तो नेविगेशन बार बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो है डॉट कंटेनर नाम का एक क्लास लेंगे। आप कंटेनर ही लेना जरूरी नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हैं, स्पाइडरमैन, सुपरमैन, कुछ भी। मैं उसमें यूएल लूंगा, यूएल के अंदर में एल आई लूंगा, एल आई में मैं एटम्स क्लास लगा दूंगा, एटम्स, ठीक है। एटम्स लगा दिया और एटम्स के अंदर में मैंने एक एंकर लिया और एंकर का एच आर ई है, मतलब कि वो कहीं नहीं चाहेगा क्लिक करेंगे तो मैंने इसको हैश कर दिया। अब इसमें मैंने रखा होम, तो ये आपको पहला होम दिख गया। अब ये देखो यार एक प्रॉब्लम आ रहा है कि ये जो है ये होम जो इधर साइड से जो है ये गैप आ रहा है, ठीक है ना, गैप आ रहा है। तो उसके लिए आप क्या करो, तो स्टार करो, स्टार करने के बाद इसको नीचे करो, क्योंकि हर ब्राउज़र जो है बाय डिफ़ॉल्ट कुछ पैडिंग और मार्जिन लेता है, हर एक ब्राउज़र। तो हमें पैडिंग और मार्जिन को है 0 सेट करना है। तो हम क्या करेंगे, पैडिंग उसका जो है हम 0 कर देंगे और उसकी मार्जिन भी जो है हम 0 कर देंगे, ठीक है। तो वो जो गैप आ रहा था वो नहीं आएगा। देखो वो जो होम जो है वहाँ पर चिपक गया है, ठीक है। होम जो यहाँ पे चिपक गया, तो होम की तरह जैसे हमने होम दिया, इसको थोड़ा-सा इधर करो, ठीक है। जैसे हमने होम दिया, उसी तरह हम और 3-4 बना लेते हैं। मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ, कंट्रोल अल्ट डी से मैंने सेट कर रखा है शॉर्टकट, ठीक है। तो होम के साथ-साथ एक और डुप्लीकेट करूँ, होम होम के साथ अबाउट, अबाउट के साथ-साथ हमें चाहिए टीम्स, हमारे पास टीम्स भी है। टीम के साथ जो है हम हमारा करियर पेज भी है, हम नौकरी भी देते हैं, और जो है कॉन्टैक्ट अस, आपको कुछ परेशानी हो तो हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। तो ये हमारा बन गया। अब जो इसमें कुछ-कुछ प्रॉपर्टी देनी है, कुछ-कुछ स्टाइलिंग करनी है, तो हमें क्या करना है, हमें एंकर टैग को पकड़ना होगा। एंकर टैग को पकड़ा,
एंकर टैग को पकड़ के सबसे पहले इसका जो है कलर चेंज करो, कलर करो व्हाइट। इसका कलर व्हाइट कर दिया। मैं सीएसएस ही लगा रहा हूँ, सिंपल सीएसएस। अंडरलाइन आ रहा है तो अंडरलाइन को हटाने के लिए इसका टेक्स्ट डेकोरेशन, उसकी प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट डेकोरेशन, अंडरलाइन हटाने के लिए इसका कर दिया नन। ठीक है, अब इसका थोड़ा फंड साइज इंक्रीज करो। फंड साइज 1.5 रैम, 1.5 रैम ले दिया। ठीक है, ये सही लग रहा है। अब जो है हमें इसकी डिस्प्ले को हमें फ्लेक्स करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो है डॉट कंटेनर को पढ़ेंगे, डॉट कंटेनर, और डॉट कंटेनर की हम एक बैकग्राउंड कलर दे देंगे। बैकग्राउंड कलर दे दिया मैंने ब्लैक, बैकग्राउंड कलर ब्लू दे दिया यार, ब्लू वॉलेट, बैकग्राउंड कलर ब्लू वॉलेट दे दिया, तो ब्लू वॉलेट आ गया। अब बैकग्राउंड कलर आने के बाद जो है हम कंटेनर में नहीं, हम यूएल में देंगे। यूएल की हम विथ देंगे, यूएल में हम विथ देंगे, इसका मैंने दे दिया 70%। मान लो मुझे 70% चाहिए फॉर एन एग्जाम्पल, 70% चाहिए, 70% दे दिया। अब जो है इसका डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया, क्योंकि नेविगेशन बार क्या होता है कि वो एक ही लाइन में आता है, तो ये सब चीज़ एक लाइन में आ गई। अब जो है ये जो डॉट 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 आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, ये एल के कारण आ रहा है, तो लिस्ट स्टाइल टाइप। तो आपको क्या करना है, यूएल में जाना है, यूएल और एल आई, क्योंकि यूएल के अंदर में एल है, तो आप वहाँ पर जाएँ, वहाँ पर जाके लिस्ट स्टाइल टाइप, लिस्ट स्टाइल टाइप जो है आप नन कर देंगे, वो जो है डॉट डॉट हट जाएगा। ठीक है, डॉट डॉट हट गया। अब हमने यूएल को डिस्प्ले फ्लेक्स दिया था, तो वो फ्लेक्स तो हो गया, लेकिन वो चिपक रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट दे देंगे, स्पेस अराउंड दे दिया। ठीक है, स्पेस अराउंड दे दिया तो थोड़ा स्पेस आ गया। तो मुझे और थोड़ा ज़्यादा स्पेस चाहिए, तो एल में हम जो हम क्या करेंगे, एल में थोड़ा पैडिंग दे देंगे। तो पैडिंग दे दिया मैंने, जैसे कि पैडिंग दे दिया 5 पिक्सल दे देते हैं, नहीं 5 नहीं, थोड़ा ज़्यादा देंगे, 10 पिक्सल दे दिया। ठीक है, 10 पिक्सल, और इसकी हाइट को हमने 70 कर रखा था, तो इसकी हाइट को मैं 75 करता हूँ। ठीक है, जिससे वो जो कॉन्टैक्ट अस जो है उसमें आ जाएगा, नहीं 80 करके देखते हैं, 80। ठीक है, तो 80 में सही है, तो हाँ 80 में सही है। इस तरह से आपको जो है चेंजेस करने पड़ते हैं अपने यूआई के अकॉर्डिंग, जो है कम ज़्यादा सीएसएस में आपको करना पड़ता है। ठीक है, बट ये देखिए बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, ये 80% इसका विड्थ दिया है, इसमें गैप ज़्यादा हो गया। तो इसको सेट करने का तरीका है कि आप इसमें स्पेस अराउंड ना दें। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट में स्पेस अराउंड ना दें, आप सिर्फ इसमें जो है पैडिंग दे रहे हैं, पैडिंग को इंक्रीज कर दें, पैडिंग को इंक्रीज करते हैं, जैसे कि इसका 20 पिक्सल कर दें। तो पैडिंग को 20 पिक्सल करेंगे, तो ये देखिए आपका जो है वो सेट हो जाएगा। अब जब मैं एल को होवर करूँ, तो उसका कुछ होना चाहिए ना, उसका कलर चेंज होना चाहिए। तो यूएल में गया, एल में गया, और ऐसे करके कोलन किया, होवर किया। ठीक है, होवर किया, होवर करने के बाद आपको क्या करना है, उसका बैकग्राउंड कलर, उसका उसमें आपको बैकग्राउंड कलर देना है, तो बैकग्राउंड कलर दे दीजिए। और बैकग्राउंड कलर क्या सूट करेगा, सही वो सूट करेगा येलो, येलो दे दो, और उसका कलर भी चेंज कर दो, उसका कलर चेंज कर दो ब्लैक, ब्लैक करके देखते हैं क्या होता है। तो जैसे किया, अरे नहीं यार, ये मज़ा नहीं आ रहा है, ये मज़ा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर होवर होवर करने के लिए प्रॉपर्टी दे दी, तो अब हम इसको होवर करेंगे तो ये होवर आ जाएगा। अब हमें वो टेक्स्ट चाहिए, ये टेक्स्ट आप लैंडिंग पेज देख रहे हैं, आप ये वाला सेक्शन बनाते हैं वेब डेमोस्ट्री वाला। ठीक है, तो वेब डेमोस्ट्री वाला पे वो सेक्शन बनाएंगे, तो हम ये मैं क्या करूँगा, एक सेंटर नाम से कंटेनर लूँगा, मतलब कि एक डिव लूँगा, उसमें डालूँगा h1 में डालूँगा वेब वेब डेव वेब डेमोस्ट्री h2 लिया, h2 में डालूँगा मैं लर्न टू कोड। और हम एक बटन बनाएंगे, एक बटन में हम एंकर डालेंगे। एंकर क्यों डाल रहे हैं वो हम आपको बाद में बताएंगे। इसमें हम लिखेंगे सब्सक्राइब। ठीक है, सब्सक्राइब, तो ये आ गया, ये इधर आ गया। ठीक है, बट हमें इसको बीचों बीच में लाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डॉट सेंटर को पकड़ेंगे, तो जो सेंटर हमने क्लास दिया है उस क्लास को पकड़ेंगे, डॉट सेंटर को पकड़ा, सेंटर को पकड़ने के बाद सबसे पहले इसका कलर चेंज करो यार, इसका कलर व्हाइट करो ताकि ये दिखे। व्हाइट करने के बाद जो है इसकी हम हाइट दे देते हैं,
हाइट दे दिया, मान लो मैंने 70 पेज दे दिया, जैसे कि पहले में दिए थे हमने हाइट दिया था, ठीक। अब जो है हाइट देने के बाद हम इसको डिस्प्ले कर देंगे फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया। फ्लेक्स करने के बाद ये जो बटन है ये बहुत ज़्यादा चला जा रहा है, तो ये ठीक हो जाएगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है। जस्टिफाई कंटेंट कर दो सेंटर, और अलाइन आइटम कर दो सेंटर, अलाइन आइटम, अलाइन आइटम्स सेंटर, ठीक है। तो वो जो है वो सेंटर में आ गया। अब इसका जो है अब हम क्या करेंगे, फ्लेक्स डायरेक्शन, क्योंकि ये इसका डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट रो होता है, तो हम इसके फ्लेक्स को डायरेक्शन को क्या करेंगे, फ्लेक्स डायरेक्शन हम इसका कर देंगे कॉलम, ठीक है। तो ये चीजें कॉलम में आ जाएगी, एक ही रो में। और इसका लाइन हेड, ये चिपक रहा है ना एक दूसरे से, तो वो ना चिपके उसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें एक लाइन हेड देते हैं। लाइन हेड दे देंगे हम, मैंने दे दिया मान लो 50 पिक्सल, 50 पिक्सल देके देखते हैं, तो वो 50 पिक्सल में सही है, ठीक है। नहीं ज़्यादा हो गया तो इसको 40 देते हैं, इसको 40 पिक्सल कर दिया, ठीक है। अब जो बटन का टेक्स्ट हमें दिख ही नहीं रहा है, ये देखो बटन का टेक्स्ट दिख ही नहीं रहा है, तो बटन के अंदर में हमने एंकर दे रखा है, तो क्या करो, डॉट सेंटर करो, सेंटर के अंदर में बटन है, बटन के अंदर में एंकर है, एंकर को पकड़ो, उसका कलर कर दो ब्लैक, इसका कलर हमने ब्लैक कर दिया, ठीक है, ब्लैक कर दिया। और जो है ब्लैक करने के बाद जो है इसका जो सबसे पहले क्या करो, बटन बटन को स्टाइल करते हैं, तो हमने इसके डॉट सेंटर, ये आगे पीछे हमें स्टाइलिंग करनी पड़ती है सीएसएस में। बटन क्या, बटन का हमने दे दिया सबसे पहले तो पैडिंग दिया, थोड़ा बटन का साइज बढ़े, पैडिंग आपको देने से उसका साइज अपने आप बढ़ जाता है, स्पेस क्रिएट हो जाती है, ठीक है। पैडिंग दे दिया, पैडिंग देने के बाद जो उसका बैकग्राउंड कलर होना चाहिए रेड, बैकग्राउंड कलर रेड होना चाहिए। रेड में वो ब्लैक कलर अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, एंकर में जो हमने ए में दिया था इसका कलर हम व्हाइट कर देंगे, तो व्हाइट दे दिया, ठीक, व्हाइट दे दिया। और इसका फंट वेट दे देते हैं, फंट दे देते हैं 900, बोल्ड दे दिया, नहीं फंट वेट होता है यार, फंट वेट होता है, फंट वेट, फंट वेट दे दिया बोल्ड, जिससे वो बोल्ड हो जाएगा, ठीक है, बोल्ड हो गया। अब जो है ये एक नीचे में बॉर्डर आ रहा है, आप देख रहे हो, ठीक है, तो बटन में बॉर्डर देंगे, बॉर्डर बॉटम उसको नन करेंगे, बॉर्डर बॉर्डर बॉटम नन, बॉर्डर बॉटम नन कर दिया। अब बॉर्डर रेडियस भी दे दो थोड़ा सा, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस 10%, ठीक है, तो वो 10% का बॉर्डर आ गया। अब जो है जब इस बटन को क्लिक करें तो मैं चाहता हूँ google.com ओपन हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम गूगल ओपन करेंगे सबसे पहले, तो google.com, मैं ये यूआरएल लेना चाहता हूँ इसलिए मैंने गूगल ओपन किया, आप टाइप भी कर सकते हो https करके, मैं टाइप करना नहीं चाहता, तो यहाँ पर जो है पेस्ट कर दिया, ठीक है। आपको HREF में आपको पेस्ट कर देना है, इसको सब्सक्राइब को किया, गूगल ओपन होना चाहिए, गूगल ओपन हो गया, बैक गया, लेकिन ये इसी टैब में ओपन हो गया, मुझे इसी टैब में ओपन नहीं करना है, नए टैब में ओपन करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर टारगेट करूँगा और टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक, ठीक है, तो ये नए पेज में ओपन होगा, तो ये नए पेज में ओपन हो गया, ठीक है। जैसे कि अब जो है गूगल ओपन करने के बाद ये यूट्यूब चैनल का मैं लिंक देना चाहता हूँ, तो मुझे इसको करना है कंट्रोल एक्स करने के बाद जो है यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर देना है, तो ये पेस्ट कर दिया, तो सब्सक्राइब में क्लिक करने के बाद जो है चैनल ओपन हो गया, ठीक है। तो ये हमारा इतने में CSS कवर हो गया, हमने इसमें CSS देखा, हमने CSS फ्लेक्स बॉक्स देखा, डिस्प्ले कैसे फ्लेक्स करते हैं, उसका जस्टिफाई कंटेंट होता है, स्टार्ट होता है, एंड होता है, स्पेस और ऑन स्पेस बिटवीन, हमने वो सब देखा, हमने फ्लेक्स रैप देखा, फ्लेक्स डायरेक्शन देखा, उसके बाद जो है हमने लैंडिंग पेज बनाया। तो ये इतना ही था, ये नया यूट्यूब चैनल बनाया है वेब डेव मास्टरी नाम से, इसमें एक 2 वीडियो डाले हैं, ये तो बहुत पहले डाला था, और ये HTML का एक वीडियो जिसमें पूरा HTML के सारे टेक्स्ट कवर किए हैं, और ये फ्लेक्स बॉक्स का दूसरा वीडियो। इस चैनल पे हम रिएक्ट के चीज़ें करेंगे, रिएक्ट जेएस की, अगर आपको रिएक्ट कुछ भी नहीं आता तो वो सारी चीज़ें इस चैनल पे हम कर करेंगे, रिएक्ट का स्टेट यूज इफेक्ट, वो रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट हो गया, फिर आपका रिएक्ट राउटर हो गया, वो सारी चीज़ें हम इस चैनल में कवर करेंगे, अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट बनाएँगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल एकदम नया है, सपोर्ट करें, आपका
ये वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और यहाँ तक पहुँच गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें।